जय मसीह की सबको। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जब कोई संकट, जब कोई तकलीफ, जब कोई बीमारी या कोई किसी भी प्रकार की संकट जब हमारे जीवन में आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम परमेश्वर को बुरा जानते हैं, हम परमेश्वर को गलत ठहराते हैं। क्यों? हम ये सोचते हैं कि हम तो प्रभु के प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रभु के वचन पढ़ते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा संकट क्यों आए? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि जो परीक्षा और जो संकट जो हमारे जीवन में आती है वो परमेश्वर नहीं लाता, परंतु शैतान लेकर आता है। क्योंकि जितनी महिमा, जितना अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होती है, उतना ही शैतान को चिढ़ होती है, उतना ही शैतान जलता है। जितना परमेश्वर हमें आशीषित करता है उतना शैतान हमसे जलता है और हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ़ लेकर आता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान की तरफ हो जाते हैं। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर को अच्छा ना कहें, उसके मार्ग पे ना चले, हम नष्ट हो जाएं। शैतान यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आपको मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, जब तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे, जब तुम मेरे नाम पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में परीक्षा नहीं आएंगी, तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा कि तुम प्रार्थना में रहो, तुम प्रार्थना में नित्य लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परीक्षा तो आने वाली है, परीक्षा को कोई रोक नहीं सकता, संकट तो आने वाली है, आज अच्छा है कल बुरा हो जाए, पर तुम क्या करो? तुम उसके लिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में गिला रहो कि तुम आने वाले संकट से, आने वाले तकलीफ़ों से, आने वाली हर एक परीक्षाओं में तुम स्थिर रहो और बचे रहो। आमीन। पर आज हम क्या करते हैं? थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है तो हम चर्च जाना मना कर देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, उसके वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं। हम फिर वही पीछे वाली जीवन को पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा कभी नहीं लाता, क्योंकि हम उतने काबिल नहीं हैं कि हम उसके परीक्षा में पढ़ सकें। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी परीक्षा नहीं लाता, परंतु अपनी महिमा हमारे जीवन और हम सब के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में करता है। आमीन। क्योंकि हम उसके परीक्षा के लिए नहीं, परंतु उसके महिमा पाने के लिए बुलाए गए हैं। ये मैं नहीं, परंतु खुदावन यीशु मसीह का वचन कहता है। दाऊद महाराज भजन संहिता में कहते हैं 26वां अध्याय 2 वचन, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहता हूँ। दाऊद महाराज क्या कहते हैं? हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को भी परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। दाऊद महाराज परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तू मुझे जांच, कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, तू मुझे परख, तू मेरे मन और हृदय को भी परख, क्योंकि मैं तेरे सामने सत्य मार्ग पर और सत्य चलता रहता हूँ, खराई से चलता रहता हूँ। तेरी करुणा मेरी आँखों के सामने नित्य बना है। आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रभु के बोले, प्रभु आज तू मुझे परख, मैं कभी नहीं गिरूँगा, तू मुझे परख, मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा? कौन बोल सकता है? क्योंकि भजन संहिता दाऊद महाराज जानते हैं कि जब तू मुझे परखेगा तो भी मैं नहीं गिरूँगा, क्योंकि मेरा परखने वाला सच्चा है
और मुझे थामे रहेगा, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर है। आमीन। जब तुम अपनी सारी ढाल, अपने सारी विश्वास जब तुम परमेश्वर के प्रति दिखाओगे, तो परमेश्वर हर एक परीक्षाओं से तुम्हें खींच कर निकालने वाला परमेश्वर है। हर एक तकलीफ़ों से तुम्हें परमेश्वर खींच के निकालेगा, हर एक संकटों से परमेश्वर तुम्हें खींच के निकालेगा। इसलिए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को बुरा नहीं परंतु भला कहो, परमेश्वर को गलत नहीं परंतु उसे धन्य कहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन बुरा कहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस हो, दूसरे के लिए श्राप नहीं हो, दूसरे के लिए संकट नहीं है, परंतु तुम दूसरे के लिए भी आशीषित हो। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों दो कि परमेश्वर इस जीवन को अपने महिमा में चलाए। आमीन। आज की यही वचन, यही संदेश परमेश्वर ने हमें कहा और मैंने आप सबको दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह, महिमा और आशीष आप सब पे सदा के लिए बनी रहे। आमीन।